हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में द एलके ट्यूटोरियल्स में। आज बात करेंगे सरकारी नौकरी के पीछे जो इतने लोग परेशान हैं, इसकी सच्चाई क्या है। क्यों ये भीड़ चल रही है, भेड़ चाल की जिंदगी हो रही है। लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, शादी नहीं हो रहा, ना जॉब लग रहा है, घर वाले भी परेशान, खुद भी परेशान, कर रहे नौकरियां नहीं मिल रहा, छोकरियां मिल जाए, कुछ नहीं हो रहा है जीवन में, फिर भी लोग लगे पड़े हैं। तो क्या है इसकी सच्चाई? क्यों सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल हैं, प्राइवेट नौकरी में नहीं जाना चाहते और व्यापार तो करना ही नहीं चाहते। लोगों को पता नहीं क्या हो रखा है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, पूरी डिटेल में बताएंगे। उसके बाद आपको सोचना है, सोच समझ के फैसला लेना है कि क्या आप कर रहे हैं, क्या आपको फ्यूचर में करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, कुछ कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं सभी नौकरी के बारे में, जैसे सरकारी नौकरी हो गया, प्राइवेट हो गया और व्यापार हो गया, तीनों को ये 5-6 पॉइंट लिखे हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि भेड़ चाल वाली जिंदगी बेटर है कि कुछ अलग करने का जरूरत है। देखिए, जॉब सिक्योरिटी की बात करें कि जैसे आज नौकरी है, कल नौकरी नहीं रहेगा, इस तरीके से अगर बात करें तो जॉब सिक्योरिटी जो सरकारी नौकरी में एक बार लग जाता है उसका बहुत ही शानदार हो जाता है। मतलब ये एकदम टिक मार के चलिए, इसीलिए ज्यादा लोग इसके भेड़ चाल के पीछे पड़े हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, आप ही सोच के देखिए, 1 लाख स्टूडेंट हर साल, एक एस्टिमेट बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप कहिएगा 1 लाख पास होता है, वो मत कहिएगा। एक हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि एजम्पशन कर रहे हैं कि 1 लाख स्टूडेंट अगर पास होता है हर साल, ये बहुत कम आंकड़ा बता रहे हैं। क्या जरूरी है कि 1 लाख नौकरी हर साल निकल ही जाएगा? नहीं निकलेगा। अगर इतना नौकरी मिलने लग जाए, सरकारी नौकरी, तब तो हो गया, बंटाधार हो गया। सरकार भी चलाना है, पैसे को भी बचाना है, तो बहुत चीज डेवलपमेंट भी करना है। सिर्फ सरकारी नौकरी पे नहीं लग सकता। हम मानते हैं कि सरकार नौकरी कम दे रही है, लेकिन आप जो सोचते हैं कि हर इंसान को सरकारी नौकरी मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे अच्छी है सरकारी नौकरी में कि आपको फिक्स है कि एक बार लग गए तो इतना पैसा तो हर महीना आएगा। प्राइवेट नौकरी में नहीं है। जॉब से आज कंपनी को लगा कि भैया इसको, जैसे आपको 40,000 दे रहा है, दूसरे को मान लीजिए दूसरा लड़का बोल दिया हम 20,000 में कर लेंगे, दो लड़का 40 में आ जाएगा, कहेगा भैया तू निकल, हो गया तेरा काम आज से खत्म। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। व्यापार, व्यापार में तो आप ही मालिक है, आप ही मालिक है, तो इसमें क्या ही बोले, इसको तो हम खाली ये छोड़ देते हैं। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी की बात यहाँ पे कंप्लीट होगी। बात करें वर्क प्रेशर की, देखिए सरकारी नौकरी में उतना प्रेशर नहीं है, इसको डैश रखते हैं, नहीं है प्रेशर। लोग इसलिए भी इसके पीछे पड़े हुए हैं कि भैया प्रेशर नहीं है काम का। प्राइवेट नौकरी में बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा, मतलब कहिए सर का बाल उड़ जाएगा आपका प्राइवेट नौकरी में। व्यापार में इसमें भी प्रेशर है, लेकिन शुरुआती फेज में प्रेशर है। 1-2 साल बहुत अच्छे से मेहनत कर लिए, आपका व्यापार जम गया, 2-4 गो स्टाफ रख लिए, तो फिर इसमें प्रेशर नहीं है। ठीक है, प्रमोशन, सरकारी नौकरी में प्रमोशन होता है, थोड़ा सा दाव पेच भी खेल के आप प्रमोशन ले सकते हैं। प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन की बात करें तो भैया तभी प्रमोशन होगा जब बहुत ही शानदार आप काम कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ा सा तलवा भी इधर उधर कर रहे हैं सीनियरों का, तब आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो तलवा चाटता है उसी का भला होता है। ठीक है, व्यापार में तो आप ही मालिक है, तो आपका क्या प्रमोशन होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट, सरकारी नौकरी में आपको पेंशन वेंशन मिल जाता है। ठीक है, प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं, 0 बट्टा सन्नाटा। व्यापार, व्यापार में है कि अगर आप बूढ़े हो गए, आप अगर बिजनेस छोड़ रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका बिजनेस मंथली 2 लाख प्रॉफिट हो रहा है, एक बात कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी में क्या है, 2 लाख अगर आपका सैलरी हो गया, बहुत रेयर केस में इतना सैलरी होता है, 2 लाख अगर हो गया तो आपका जो पेंशन मिलेगा वो 1 लाख मिलेगा, 50% कम हो जाता है। ठीक है, 1 लाख मिलेगा, घट जाता है।
लेकिन व्यापार में एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर 2 लाख आपका महीना का प्रॉफिट हो रहा है, तो जिस दिन आप इस जॉब को छोड़ दिए, मतलब व्यापार छोड़ रहे हैं, मतलब बंद नहीं कर रहे हैं, आप हट रहे भैया अब हमारा हो गया काम, तो आपका बेटा जो चलाएगा ना, या कोई भी चलाएगा, तो आपको ये 2 लाख से ही आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको 1 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिटायरमेंट बेनिफिट का भी बात करते हैं। और सबसे एक और अहम चीज, सरकारी नौकरी पे जिस दिन आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको बेटा को जॉब नहीं मिलेगा वहां पे। प्राइवेट नौकरी में तो भूल ही जाइए, कोई मतलब ही नहीं है। सरकारी में भी आपको पेंशन मिल जाएगा, लेकिन नौकरी आपके बदले आपके फैमिली मेंबर को नहीं होगा। लेकिन व्यापार ऐसा चीज है कि अगर 2 लाख 3 लाख महीना आप बिजनेस बना के छोड़ दिए हैं, तो जिस दिन कुर्सी छोड़िएगा आपका बेटा संभाल लेगा, वो गद्दी आपके बेटे की है। और आपके बेटा को फिर जीरो से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं से 2 लाख से 4 लाख करेगा। अब देखिए वर्क लाइफ बैलेंस, सरकारी नौकरी में एक फिक्स टाइम होता है, उसके अलावा आप बाबू भैया हैं, आपको ना फोन करेगा ना कुछ, सब कहेगा कि अरे कल करेंगे महाराज। तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छा है। प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं, जब मैनेजर को मन करे फोन करो, अरे बम्बू करो, काहे ने काम हुआ, अभी जगो, अभी कंप्यूटर खोलो, अभी ये करो वो करो। प्राइवेट नौकरी का ये ड्रामा है। और प्राइवेट नौकरी का मतलब ये नहीं कि हम गांव में लेबर वाला बात कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी जो थोड़ी ठीक ठाक नौकरी है, 25,000 30,000 40,000 कमा रहा है IT इस सब में, उसकी बात कर रहे हैं। व्यापार की बात करें, यहाँ पर भी थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं। अगर आपका सब कुछ अच्छे से सेटल हो गया है तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सोशल स्टेटस की बात करें तो सरकारी नौकरी छोटका भी है तो लोग बाबूए समझता है, ये हमारे समाज की मेंटलिटी है। प्राइवेट नौकरी वाले को कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। व्यापार में जब तक आप एक लो स्तर पे बिजनेस चला रहे हैं आपको उतना भाव नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप सेठ साहूकार बन गए बाबू भैया सब शुरू कर देगा। तो यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए अगर सरकारी नौकरी छोटा से छोटा प्यून की भी बात करते हैं तो 30 के समथिंग आपको मिलता है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में क्या है, स्टार्टिंग करने के लिए आपको 10-12 से करना पड़ेगा अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो। और आप लोग कहिएगा 10-12, यही 10-12 जो है ना लोगों को परेशान कर रहा है। आप क्या करते हैं, अभी आप SSC रेलवे इस सब का तैयारी जो कौन करता है, जो बीटेक कर लिया है, अच्छा कोर्स कर लिया, BCA कर लिया, MTech करके बैठल है, सरकारी नौकरी मतलब कि प्राइवेट नौकरी में हाल खराब है। काहे हाल खराब है, जब वो कंपनी मतलब कि कॉलेज छोड़ रहा था तो उसको सपना देखा गया था कि भैया हम 1 करोड़ का पैकेज लेंगे, गूगल में है, फेसबुक में। अरे महाराज IT का जो लड़का होता है ना, हर साल कितना IT निकालता है, उसमें से 1 गो 2 गो 4 गो मुश्किल से हर साल 1-1 करोड़ का पैकेज लेता है। आप लोगों को नशा चढ़ा रहता है कि भैया हम तो लाख रुपए से कम वाला सैलरी पे नौकरी नहीं करेंगे, और छोटका कंपनी आपको 10,000 12,000 देता है, अरे हम करेंगे, हम तो इतना बड़का इंजीनियर है, इंजीनियर इतना बड़का हम ये कोर्स किए हुए हैं। इस चक्कर में ना आप 10-12 हजार का नौकरी कर पाते हैं और 3 साल तक ये घसते रहते हैं, ना आपको नौकरी मिलता है, ना छोकरी मिलता है, ना सरकारी नौकरी मिलता है। तो यही चीज भीड़ इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। व्यापार की तो बातें खत्म कर दीजिए, व्यापार में तो अलग ही लेवल का बात होता है। यहाँ सैलरी नहीं मिलता, यहाँ आप सेठ हैं, आप ही सब कुछ है। तो सरकारी नौकरी में एक स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में भी सैलरी अच्छी है जब आप शुरू में नवाब ना बने। शुरू में आप ये ना सोचे कि 10-12 हजार 15 हजार का नौकरी कौन करे, इस कौन के चक्कर में जिंदगी गुजर जाते हो और आप ना सरकारी रह पाते ना प्राइवेट रह पाते। क्योंकि देखिए कंपटीशन सरकारी में बहुत है, रियलिटी है ये चीज। तो उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपको मिल रहा है जॉब प्राइवेट नौकरी 10,000 15,000 का भी, तो स्टार्टिंग में 6 महीने साल भर कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे देखने की जरूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसकी क्या करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, प्राइवेट की करें कि व्यापार करें। देखिए अगर आप अच्छे छात्र हैं, आपको लगता है आप सरकारी नौकरी निकाल पाएंगे, बहुत डेडिकेटेड है, बिल्कुल सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। लेकिन आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आप चुन चुन के फॉर्म भरते हैं कि इसमें कंपटीशन कम इसमें ज्यादा, ये सब करते हैं, तो आप और आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं है कि आपको 1-2 साल 3 साल 4 साल का टाइम दे सके, तो आप शांति से प्राइवेट नौकरी पकड़िए और धीरे धीरे इसी में ग्रोथ कीजिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना
2-2 लाख रुपए सैलरी ले रहा है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन वो भी स्टार्टिंग किया था 10,000 15,000 से। और जो उसके साथ 10,000 12,000 का नौकरी, ना हम तो बीटेक किए भैया, हम तो ये किए हैं, छोड़ दिया है, वो अभी भी वही ढूंढ रहा है, अभी भी कॉल करता है कि अरे कहीं पे नौकरी वोकरी लगवाओ यार, बहुत दिक्कत है, उस चक्कर में शादी ब्याह नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज जो है ना, नवाबी शौक हटा के रखिएगा। बाप के पैसा पे जब तक चल रहा है, उसके बाद जब हटिएगा ना तो अपना सोच रखिएगा, तभी आगे बढ़ पाइएगा। तो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिए, बिल्कुल कीजिए, गलत चीज नहीं है। जॉब सिक्योरिटी है, एक दबदबा है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, आप 2-3 साल वेट नहीं कर सकते, तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जुड़ जाइए। अब नेटवर्क मार्केटिंग मत जुड़ जाइएगा, प्राइवेट कंपनी में, अच्छी कंपनी में, ठीक ठाक कंपनी में जुड़ जाइए। 1 साल के बाद जैसे ही आपको एक्सपीरियंस बनेगा, आप अच्छे सैलरी ले पाएंगे, बहुत अच्छी सैलरी आपकी बनेगी। तीसरा चीज, जिनके पास जो ये छोटी नौकरी नहीं करना चाहते और सरकारी नौकरी में भी उतने पढ़े लिखे, उतने अच्छे तरीके से आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, तो एक अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है गांव में, जो न करे व्यापार वो करे, जो न करे कपार वो करे व्यापार। मतलब कि जो आपका बुद्धि नहीं कर पाएगा वो आपको व्यापार करके दे देगा, जो आपका जो भाग्य रेखा है वो नहीं कर पाएगा वो आपका व्यापार करके दे देगा। तो बिजनेस बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप बहुत अच्छे फैमिली से हैं, प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते, सरकारी में भी मन नहीं लग रहा है आपका तैयारी करने में, तो आप बिजनेस कीजिए, अच्छा बिजनेस कीजिए। अपने एरिया को देख के कि आपके एरिया में किस चीज की कमी है, कौन चीज के लिए लोग परेशान हैं, बहुत दूर जाते हैं, वैसा बिजनेस कीजिए, बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। अगर आप लो फैमिली से हैं तो छोटी बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ाइयों में मन नहीं लग रहा है और प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते, छोटी नौकरी, छोटा बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए, तीनों चीज अपने अपने जगह सही है, कोई भी गलत कोई भी नहीं है। लेकिन भेड़ चाल में चलना ये गलत है कि सब एसएससी का तैयारी कर रहा हमहू करेंगे, सब रेलवे का फॉर्म भरा हमहू भरेंगे। तो भैया फॉर्म भरने से काम नहीं ना होता है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक एक फॉर्म पे 300-300 400-400 एक सीट पे लोग हैं, तो उस अगर मान लीजिए एक सीट पे 400 लोग हैं तो 399 लोग को लात मारिएगा ना, तो कैसे मारिएगा, पढ़िएगा ना, पढ़ने में मनो नहीं लग रहा है। जैसे आप मोबाइल खोलते हैं कि कोई टीचर का वीडियो देख लें, आप रील्स देखना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। तो तीनों अपने अपने जगह सही है, सोच और समझदारी से आपको चीजें करनी है। भेड़ चाल में जाइएगा, जिंदगी बर्बाद कर लेगा, ना नौकरी मिलेगा ना छोकरी मिलेगा, सीधी सीधी बात है। बाकी आपकी सोच, आपका क्या स्टेटस है, कैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये थी वीडियो। बाकी बहुत लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, दीजिए ज्ञान अच्छे से। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।